अब पूरी दुनिया को अलर्ट करने वाली खबर। चीन में एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल है। अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीज पहुंच रहे हैं। हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कोरोना के वक्त थे। तो क्या चीन में नई बीमारी आ गई है? क्या कोरोना से भी घातक वायरस आ गया है कोई चीन में? दावा तो यही हो रहा है। सवाल यह भी है कि क्या चीन की इस रहस्यमयी बीमारी से हमें भी फिक्र होनी चाहिए? ये बीजिंग का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। बाहर लाइनें लगी हैं और अंदर बेबस परिवार वाले। मास्क फिर से निकल आए हैं। ऐसा लगता है किलर कोरोना की नई लहर है। लेकिन बात इससे आगे की है। चीन में एक रहस्यमयी बीमारी आई है जिसका शिकार हो रहे हैं बच्चे। बीजिंग, शंघाई और लियाओनिंग तक इस बीमारी का खौफ दिखने लगा है। 3 साल पहले जिन लोगों ने चीन की कोरोना साजिश को एक्सपोज किया था, अब वो भी इस नई आफत से अलर्ट पर हैं। ये हैं एरिक फिगेल्डिंग। चीन के शंघाई में पैदा हुए, लेकिन अब अमेरिका के सबसे मशहूर साइंटिस्ट में से एक हैं। जॉन हॉकिंस और हार्वर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से जुड़े हैं और अभी अमेरिका के न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंस्टीट्यूट में कोविड टास्क फोर्स के चीफ हैं। 22 नवंबर को एरिक ने एक के बाद एक 21 ट्वीट किए। वीडियो सबूतों के साथ बताया कि चीन में एक नई रहस्यमयी बीमारी ने दस्तक दी है। डॉक्टर एरिक के मुताबिक चीन में अब अज्ञात निमोनिया का प्रकोप फैल रहा है। इसके टारगेट पर हैं नन्हे मुन्ने बच्चे। अस्पतालों के बाहर पेरेंट्स की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और दावा है कि कई स्कूल भी तत्काल बंद करने पड़े हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट जारी करके डॉक्टर एरिक की खबर पर मोहर लगा दी। WHO ने कहा कि चीन में तेजी से फैल रही रहस्यमयी सांसों की बीमारी पर जिनपिंग सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। यानी WHO भी मान रहा है कि चीन में एक नए संकट का सिग्नल मिला है। ये वायरस कितना सीरियस है ये पता नहीं है, क्योंकि बच्चों को कोई सिम्टम्स नहीं है। तो फिलहाल हमें भारत में इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उंगली क्रॉस कर कर बैठना है, चौकन्ने रखे रहना है और WHO पर दबाव बनाना है कि चाइना से सच्चाई निकाले कि ये वायरस क्या है। कोरोना पर चीन को एक्सपोज करने वालों में एक बड़ा नाम एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग का भी है। जेंग का कहना है चीन में एक घातक बीमारी तेजी से फैल रही है। जेनिफर को लगता है कि या तो ये कोरोना की नई वेव है या फिर ये कोई नई बीमारी है। दोनों ही थ्योरी परेशान करने वाली है, क्योंकि चीन में अगर नई बीमारी आई तो उसके दुनिया भर में फैलने का डर भी रहेगा। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, अगर ये स्प्रेड होता है इट में बी अ बिग प्रॉब्लम। अभी तक उसकी फैक्ट्स की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि किस टाइप का वायरस है। मीनवाइल हमें अपनी पूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जिस तरीके का दिल्ली में पॉल्यूशन है या ठंड आनी शुरू हो गई है, तो वल्नरेबल पॉपुलेशन हैं जैसे बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, उसमें इन्फेक्शन का ज्यादा रिस्क होता है। 13 नवंबर को चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने भी ये माना कि अचानक से रेस्पिरेटरी डिसीज यानी सांसों की बीमारी के मामले बढ़े हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की। गौर करने वाली बात यह भी है कि क्रिसमस और नया साल करीब है। पूरी दुनिया में पब्लिक प्लेसेस पर भीड़ सबसे ज्यादा इसी वक्त रहती है। इसलिए चीन से आई खबर की टाइमिंग ने यूरोप, अमेरिका समेत बाकी देशों की चिंता बढ़ा दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।